इतना भयंकर मटमैला पानी, ये तो शुरुआत है। अभी पैदल रास्ते बस हमारी वीडियो में कई सदियों तक मेमोरी बन के रह जाएंगे। यहाँ के शिवालय हैं बिल्कुल शांत सी जगहों पर। एक तो गांव हो गया अपना रोड से काफी दूर, न्यूट्रल में बैलेंस बन जाए उसके बाद तो चलाते रहेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी आज मैं सोच रहा हूँ कि अपने इस चौखंबा दर्शन होम स्टे का जो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था उसकी दूसरी वीडियो शूट कर लेता हूँ। होम स्टे में है आजकल बिल्कुल सुनसान सा माहौल, क्योंकि बरसात के समय 2 महीने ज़रा यहाँ पर कम ही गेस्ट आते हैं। पिछले साल भी कम ही लोग आए थे, लेकिन आजकल यहाँ से जो आसपास के नज़ारे हैं वो सिर्फ आजकल ही दिखाई देते हैं ऐसे, क्योंकि हरियाली अपने टॉप पे है, झरने हैं, नदियाँ हैं। आज तो यहाँ पर मैंने होम स्टे की 2 वीडियो शूट कर ली। एक ये कि आसपास घूमने और दर्शन की क्या क्या जगह हैं, कौन कौन सी लोकेशन हैं, और दूसरा है कि किस मौसम में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देंगी। क्योंकि हो सकता है कुछ दिनों में शहर की ओर जाना हो सकता है, तो अपने पास कुछ वीडियोज़ वगैरह ऐसी चाहिए कि अगर वहाँ ब्लॉग वगैरह ना भी बने तो अपना काम रुके नहीं। क्योंकि मुझे अपना ड्रोन ठीक करने भी जाना है, साथ ही साथ अपना पुराना वाला फ़ोन भी ठीक करना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा दिमाग ऐसे लगाया जाए, जितना पैसा मैंने नए ड्रोन पर लगाना है उससे कम पैसे में मेरी सारी चीज़ें रिपेयर हो जाएंगी और मेरा काम चलता रहेगा। शाम के करीब 4:15 बजे चारों ओर से काले काले बादल और बारिश भी शुरू हो गई। जाना मुझे ऊखीमठ मार्केट था, कल सोमवार है, तो शिवालय के लिए कुछ अपने सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कुछ प्रसाद वगैरह में फल वगैरह भिजवाए थे, वो लेने जाना था। लेकिन अभी वो गाड़ी वाले के पास मंगा दिए हैं। बूंदाबांदी भी शुरू हो गई और गाड़ी भी मनसूना तक पहुँचने वाली है, जिसमें फल वगैरह आ रहे हैं। मुझे भी पता नहीं पर क्या हो रहा है ऐसे शिवालय में, पता नहीं कितने लोगों के भाव जुड़ रहे हैं वहाँ पे। कोई बोला कि मेरी तरफ से तेल चढ़ाना, कोई धूप दीप के लिए, कोई बोला कि वहाँ पे प्रसाद बांट देना, कोई बोला मुझे घंटी चढ़ानी है, लोटा चढ़ाना है, वो भी न जाने कहाँ कहाँ से। और ये भी बोल रहे हैं कि हम कभी आ पाएंगे या नहीं, या जब भी आएंगे तब दर्शन करेंगे, लेकिन अभी चढ़ा दो ये सब चीज़ें। और शुरुआत हुई थी इन सब चीज़ों की एक तेल की बोतल से। जो अपने गेस्ट आए थे उन्होंने बोला था कि हमारी तरफ से दिए के लिए तेल चढ़ा देना है, और वो मैंने वीडियो में बताया, फिर और लोगों को प्रेरणा मिली कि हमें भी कुछ ना कुछ देना है। तो ये है जी अपना मनसूना मार्केट। कभी तो खूब चहल पहल रहती है और कभी सुनसान सा माहौल। इस पेटी पे हैं कुछ केले और बैग में रखे हुए हैं कुछ सेब। कल सुबह सुबह जाना पड़ेगा शिवालय, वैसे भी कल बहुत भीड़ रहेगी वहाँ पर। और आजकल सावन के महीने चारों ओर जहाँ देखो वहाँ से सिर्फ भजन कीर्तन की आवाज़ें सुनाई देती हैं, पूरा भक्तिमय माहौल चारों ओर। शाम के 7:30 बजे सामने चौखंबा पर्वत अभी बहुत सुंदर दिखाई देने लगा है। ये है अगला दिन और सुबह के 6:30 बजे बाहर का माहौल बहुत ही सुंदर सा। आज है सोमवार, चलते हैं शिवालय में जल चढ़ाने के लिए। साथ ही फल वगैरह आए हैं तो इनको भी वहाँ पे प्रसाद में बांट देंगे। एक तो गाँव हो गया अपना रोड से काफ़ी दूर, तो ऐसे में जो इस सामान है सारा कुछ कंधे पे ही लाद के ले आना पड़ता है। धीरे धीरे अब मंदिर में भीड़ बढ़ने लगेगी। अब चलता हूँ घर की ओर, क्योंकि आज सारे घर वाले जा रहे हैं पिलौंजी के पास में जो शिवालय हैं वहाँ पे दर्शनों के लिए। यहाँ पे आऊँगा दिन के समय व्यवस्थाएं बनाने के लिए, जब सभी श्रद्धालु चले जाएंगे। आसपास कचरा तो हो ही जाता है जब ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, तो कचरे को अच्छे से डिस्पोज करना ज़रूरी है। बाकी आज सामने चौखंबा पर्वत भी अपने बड़े सुंदर दर्शन दे रहा है। चलो जी, सभी तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं परवाड़ी वाले घर के पास के शिवालय में। चलो जी, पिलौंजी के पास में पहुंच चुके हैं। बाकी यहाँ तो पूरा जंगल जंगल का रास्ता है झाड़ियों के बीच से। यहाँ भी अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है श्रद्धालुओं की, लेकिन धीरे धीरे आएंगे खूब सारे श्रद्धालु यहाँ पे भी।
यहाँ के शिवालय हैं बिल्कुल शांत सी जगहों पर, चारों ओर देवदार, बांज, बुरांस के पेड़। चलो जी, अच्छे से दर्शन भी हो गए, जल भी चढ़ा दिया। यहाँ पर ज्यादातर आते हैं पाली, फापंज और गिरिया गांव, मनसुना गांव के लोग। शालिनी वैसे यहाँ पे परसों आई थी, बोला दिया जलाने के लिए, और आज पहली बार आए हैं हम यहाँ। और पप्पा जी यहाँ पे एक पत्थर लगा रहे हैं, आने जाने में जरा दिक्कत हो रही है। ये देखो जी, जैसे ही हम यहाँ रोड पे पहुंचे वैसे ही सामने से मामा जी भी आ गए। भाई माँ बोली मेरे भाई और मेरे फोटो खींचो। प्रणाम। परवाड़ी वाले घर के पास में पहुंचा हूँ। थोड़ा बहुत शालिनी की ट्रेनिंग हुई है अभी स्कूटी चलाने में, थोड़ा समय लगेगा भाई। ट्रेनिंग में हालत ख़राब हो रही है भाई। मेरा मानना ये है कि ज़्यादा चलाने से बढ़िया एक बारी न्यूट्रल में बैलेंस बन जाए, उसके बाद तो चलाते रहेंगे। चलो 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 चलो। अभी बहुत टाइम लगेगा स्कूटी सीखने में, बिल्कुल बैलेंस नहीं बन पा रहा है, समय लगेगा। अब माँ पापा को जाना है परवाड़ी वाले घर पे, और मुझे और शालिनी को नए घर पे वापसी जाना है। आजकल गांव में शहद और घी मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। जितना भी मिल रहा है अपने पास रख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये प्योर हैं चीज़ें, कम कम ही मिलती हैं। टाइम करीब 12 बजने वाले हैं। घर पे आके नाश्ता वगैरह किया और अभी चारों ओर से आने लग गए खूब सारे बादल। अब गिरजेश्वर महादेव जी के मंदिर में खूब सारा कचरा हो रखा होगा, चलते हैं साफ सफाई और व्यवस्थाएं बनाने के लिए। बाकी आजकल गांव में जहां देखो वहां सिर्फ माल्टे लगे हैं इन पेड़ों पे खूब सारे, जो कि अभी पक्के तैयार होंगे लगभग नवंबर दिसंबर तक। गांव के ऊपर इस वाली जगह पर है देवरिया ताल, और यहाँ गांव से भी रास्ता जाता है, कभी ले जाएंगे आपको। प्रणाम 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 प्रणाम। ठीक है, प्रणाम। मंदिर पुन साफ सफाई का झोला चला पानी। प्रणाम, बढ़िया, प्रणाम प्रणाम। मैं सवेरे ही जो सिर्फ 1-2 ही लोग हैं यहाँ पे, बस अब फटाफट से साफ सफाई पे लगते हैं भाई। चलो जी, पूजन कार्यक्रम और साफ सफाई का कार्यक्रम भी हुआ कंप्लीट। बस यहाँ पे जितने भी बच्चे नहाने आए थे सब ने हाथ बटाया, कोई पानी की बाल्टी ले आया, किसी ने वाइपर चलाया, और मंदिर प्रांगण चमका दिया अच्छे तरीके से। बस अब चलते हैं घर की ओर। महादेव आप सभी पर भी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दादाजी भी सुबह आ गए थे सेवा में। जब सब मिलके काम करते हैं तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे अभी सभी वहाँ पे आए छोटे बच्चे, सब ने मिलके साफ सफाई में हाथ बटाया, काम तुरंत से हो गया। अब हो सकता है कि आज मौसम सही रहे तो कल मैं देहरादून की ओर भी निकल सकता हूँ, क्योंकि अभी अपना ड्रोन भी ठीक करवाना है, फ़ोन भी ठीक करवाना है। शाम के 4:45 बजे बाहर झमाझम बारिश हो गई शुरू, और चारों ओर से लग गया पूरा कोहरा। बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। ट्रैक तो हो नहीं रहे, ट्रैक वाली छतरी अब काम आ रही है। चलते हैं भाई, मुझे जाना है जोड़ा की ओर मंदिर में दिया जलाने के लिए। बारिश इतनी तेज हो रही है कि यहाँ गांव के रास्ते में देखिए भयंकर मटमैला पानी, इतना भयंकर मटमैला पानी। ये तो शुरुआत है अभी। सब जगहों का पानी इकट्ठा होके हमारे घर के बगल के छोटे से नाले में जा रहा है। भयंकर वाली बारिश हो रही है भाई, पूरे रास्ते भर गए पानी से। गांव के इन रास्तों में आजकल डर है फिसलने का, हर जगह काई जमी है। बाकी आजकल गांव के इन खेतों में कोदा, झंगोरा, धान, तिल और भट्ट वगैरह बोए हुए हैं, और अगर कुछ समय में गांव में रोड आती है तो यहीं से आएगी लगभग। उसके बाद ये पैदल रास्ते बस हमारी वीडियो में कई सदियों तक मेमोरी बन के रह जाएंगे। ठीक नीचे देखिए, सामने से बहुत भयंकर पानी आ रहा है और नीचे खाल बनी हुई है, भयंकर लग रहा है भाई। सामने जोगी का पेड़ोड़ा। ठीक सामने पर है मंदिर, और मंदिर के पास में यहाँ तक ये रोड पहुँची हुई है गांव में, और यहाँ तक मैं बाइक भी लेके आ रखा हूँ एक बारी काफ़ी पहले।
यहाँ पर मुख्य मंदिर है माँ राजराजेश्वरी का और मंदिर के पास में 6 छोटे छोटे और भी मंदिर हैं, 5 यहाँ पर और एक ऊपर पर। तो यहाँ पर हैं भगवान भैरवनाथ जी, यहाँ पर हैं हैजा देवी, फिर छोकड़ी देवी, फिर क्यूंजा देवी, फिर औगड़ काली और ठीक ऊपर पे बजरंगबली जी हैं। चलो जी अब निकल पड़ते हैं यहाँ से घर की ओर वापसी, क्योंकि बारिश लगातार लगे जा रही है। दिया जलाने दिवा लगवाने हैं तुम? ठीक है ठीक है। मतलब गांव से कोई ना कोई तो आते ही हैं दिया जलाने के लिए। और यहाँ पर हैं माँ राजराजेश्वरी, जो हमारे गांव में पहले लोग आए थे, प्रधान लोग, उनकी कुल देवी, पूरे गांव की कुल देवी हैं। ये मंदिर गांव के सबसे पुराने मंदिरों में से एक हैं, माँ राजराजेश्वरी का। और इसी मंदिर के बारे में बॉर्डर जी ने भी बताया था कि मंदिर पहले यहाँ पर नहीं दूसरी जगह पर हुआ करता था। वहाँ लैंडस्लाइड हुआ, बोला कभी टूट फूट हुई होगी, तो फिर मंदिर यहाँ स्थापित हो गया। खैर ये सब पुरानी बातें हैं, हमने तो वो सब चीज़ें देखी नहीं, लेकिन जो है वो अभी हम देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। अभी तो रोड बस मंदिर के पास में यहाँ तक आई है, इससे आगे गांव तक रोड जानी बाकी है। अब जैसे आपने देखा कि वो छोटे बच्चे आए हैं अपने घर वालों के साथ दिया जलाने के लिए, तो बचपन से उनको ये सिखाया जाता है कि भाई यहाँ पर इन महीनों में दिया जलाते हैं। हमने भी बचपन में देखा था, तो फिर ये परंपरा ऐसी है कि ये धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। चलो जी आज सिर्फ 2 मंदिरों में जाना हुआ दिया जलाने के लिए, और गांव यहाँ से दिखाई देता है बड़ा ही सुंदर सा, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। और यहाँ पर जाख राजा हैं, मतलब प्रकृति के देवता। कभी क्या होता है कि पहाड़ों में जैसे सूखा पड़ता है तो बारिश मांगने के लिए जाख देवता के पास जाते हैं, और ज़्यादातर गाँव में जाख राजा जी के मंदिर रहते ही हैं, जिनको यक्षराज भी बोलते हैं। बरका में किताबी नहीं ये पे गाना लगो बा, ये गाना भी उन हाँ पीलू कुर्ता नीवल। ठीक है बाय बाय करो बाय। छोटे छोटे बच्चे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता बारिश से उन पे। शाम के करेक्ट 7 बजे अभी घर पे पहुंच चुका हूं। बारिश तो लगे जा रही है भाई, बस अब ज़्यादा बारिश लगेगी तो कल का प्लान कैंसिल भी हो सकता है। नॉर्मल रहेगा तो शहर की तरफ जा सकते हैं।